हेलो, नमस्कार। मेरा नाम हिना है और मैं आज आपको टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी, जो आप इजीली हमारे चैनल पे रह के हमारे वीडियोस देख के आप अपनी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो भी लड़कियां जॉब करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं या जो हाउस वाइफ हैं, जो पूरा दिन घर में बिज़ी रहती हैं, वो इतनी पढ़ाई नहीं कर सकती हैं कि वो पूरी बुक्स पढ़ें और फिर उसको रिवाइज़ करें। उनको सिलेक्टेड नोट्स चाहिए होते हैं जिससे वो अपना इजीली एग्ज़ाम पास कर सके। बेसिक नोट्स, बेसिक तो जानकारी हर किसी को चाहिए होती है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो वो बीच बुक्स पढ़ना बहुत टफ रहता है ऐसी लड़कियों के लिए या कोई भी हो उसके लिए। तो मैं आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूँगी अपने चैनल पर। आपके प्यार और विश्वास की ज़रूरत है मुझे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए लगातार वीडियो लेके आऊँ। और मैं आज आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ जिससे कि आप मेरे नोट्स देखें, पढ़ें और समझें। और जहाँ तक मैं आपसे कहूँगी कि अपने नोट्स अपनी बुक्स में, कॉपी में इसको लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं आज आपको टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में बताती हूँ। आप CTET ले लीजिए, UP TET, इसके अलावा आप UK TET, राजस्थान TET, MP TET, आप ऑल टीचिंग एग्ज़ाम इन सभी की तैयारी, चाहे वो UP TET हो, UK TET हो, RK TET हो, RT TET हो, MP TET हो, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, साइकोलॉजी सभी में एक ही होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। CTET में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चीज़ें होती हैं, बट आपको मैं समझाऊंगी, आप उसको भी समझ जाएंगे। इसके मैं नोट्स आपको बाकायदा प्रोवाइड कराऊंगी, आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप इन जो मैं नोट दूँगी, आप इन्हीं नोट्स को पढ़ के CTET हो, चाहे UP TET हो, चाहे राजस्थान TET हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, UK साइकोलॉजी, हिंदी, ईज़िली से आप अच्छे 30 नंबर को होता है, सभी जानते हैं। एटलीस्ट 30 नहीं तो आपके 28 से 26 तो नंबर कहीं नहीं जाएंगे। हर पेपर में GS GK तो रहती ही है, तो मैं आज वहीं से स्टार्टिंग करूँगी, GK से। इसमें इंडिया की हैं, नदियाँ हैं, इंडिया के जो काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। मैं सबसे पहला चैप्टर्स मैं आपको बताती हूँ। भारत की स्थिति एवं विस्तार, सबसे पहला चैप्टर आपका ये रहेगा। क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पूछा जाता है, चाहे कितना ही बड़ा एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। इसके अलावा SSC एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा ही जाता है। सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा अभी स्टार्टिंग है तो मैं अभी आपको हैंड राइटिंग में ही नोट्स बना के दे रही हूँ, जबकि मुझको इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी मैं सिस्टम पे नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ आपको, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपको अच्छे से वीडियो आपको दूँगी। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन कर लीजिए, थ्योरी भी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड एग्ज़ाम में आता है। तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए, जो इंडिया शब्द का प्रयोग है तो वो भारत के लिए कौन सी भाषा में किया गया है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होगा। तो इसमें ऑप्शन बहुत से, ग्रीक भाषा में, अंग्रेज़ी में, अरबी में। तो आपका आंसर होगा ग्रीक भाषा। इसमें आपका ये रहेगा ग्रीक भाषा। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप है। ये थोड़ा डिफरेंस टाइप से है, लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पे थोड़ा अलग से लिखा है, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। अगर इसके अलावा कोई 4 ऑप्शन और होंगे और इसी तो बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ और ऑप्शन में लगा देते हैं। तो यही तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, प्रामाणिक समय, तो सभी को पता है वो इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद से ही हमारा मान्य होता है। तो इसमें ये रहेगा। इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है? 15,200। अगर यही थोड़ा डिफरेंस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि भारत की स्थलीय सीमा ना पूछ करके ये पूछे द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, इसमें द्वीप भी इंक्लूड हो गए हैं, भारत द्वीप भी इंक्लूड हो गए हैं, तो ये हमारा आंसर होगा 7.516, ये आंसर होगा। और ओनली स्थलीय सीमा पूछे तो 15,200। भारत की तट रेखा की लंबाई, अब इसमें क्या था, द्वीप इन्होंने इंक्लूड कर दिया, इसमें द्वीप नहीं है, ये विदाउट द्वीप है। तो भारत की सिर्फ और सिर्फ तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 6100। तो समझ गए, ये डिफरेंस टाइप के होते हैं, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ आप लोग अपने नोट बनाएं, इसको लिखें और अच्छे से तैयारी करें, इसको पढ़ें। ये आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं ये। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? जो हमारा इंडिया का मैप है, इंडिया है, उसमें जो पठार है वो कितना परसेंट तक है? तो ये 27.7%, 27.7% है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? अब ये पठार तो भाई 27.7% है। भारत के अब कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो ये हमारा है 43.0%। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 9 राज्य समुंदर के किनारे पर हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? भारत के सबको पता है जितने भी राज्य हैं, तो उसमें से 9 राज्य जो हैं भारत के, वो समुद्र के किनारे पर हैं। अब उसमें से 9 राज्य कौन कौन से हैं? आप पहले तो ये देखिए, नहीं आता तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, भारत का जो गुजरात राज्य जो होता है वो है तो समुद्र के किनारे, लेकिन सभी 9 राज्य हैं, तो गुजरात राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। मतलब गुजरात राज्य की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है। और अगर छोटा राज्य पूछे कि सबसे छोटी, तो वो है गोवा। कर्क रेखा सबको पता होगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, लेकिन मकर रेखा पे यहाँ पे अभी मैंने नहीं बताया, क्योंकि कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती है, क्योंकि अभी हम लोग भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं कि भारत, तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसमें से 8 राज्य, नंबर 1 गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 राज्य हैं। इसमें आपको बहुत से लोग ट्रिक भी बताते हैं। तो ट्रिक तो देखिए, आपको ट्रिक अगर अच्छी लगे तो ठीक है, बट अगर आपको ऐसे याद हो जाए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी। वहाँ पे आपको क्वेश्चन का प्रेशर होगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको 2 तो नहीं है, लेकिन बट 2 बहुत आपको नज़दीक लगेंगे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कुछ नहीं करना है। गुजरात के पास राजस्थान है। रा से ख़त्म किया है तो राजस्थान से स्टार्ट हो गया। मध्य प्रदेश से थोड़ा आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिज़ोरम तो सभी को पता है, पूरब के साइड है ना। तो ये तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हमारा बीच में आ जाता है, भारत का हृदय कहलाता है भाई। छत्तीसगढ़, झारखंड बिल्कुल मिलते हुए। अच्छा, छत्तीस और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिज़ोरम कोई टफ नहीं है। आप लोग 2-3 बार अगर इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाएं। मैं आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूँगी अपनी हैंड राइटिंग के साथ। आपको ये जितना मैं दे रही हूँ कंटेंट, आपका ये जो भी मैं सिलेबस में मैं सिलेक्टेड ही क्वेश्चन ले रही हूँ, मैं ज़्यादा खुद नहीं ले रही हूँ। वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक, जो भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिण जो होता है, दक्षिणी नोक को हम क्या कहते हैं? तो ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि ये लेना चाहिए भाई, और ये मुझे एकदम न्यू क्वेश्चन लगा तो मैंने ये लिया। और मुझे आपसे भी कहूँगी ज़रूर लिखिएगा। भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी, जो हमारा दक्षिण की साइड होता है ना पॉइंट, उसको कैप कॉमोरिन है, उसका ये नाम है कैप कॉमोरिन। इसके अलावा आप ये पूछेंगे भारत के दक्षिण में सबसे जो दूरस्थ स्थल होता है, आपको पता होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बहुत से नाम हैं, और ऐसा इंदिरा पॉइंट ही एक ऐसा है कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उनके ही नाम पर ही ये इंदिरा पॉइंट रखा गया था। इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं। बाई चांस अगर आपका इंदिरा पॉइंट ना दे करके आपको पिग्मेलियन पॉइंट दे दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, वही है, ठीक है। पार्सन्स पॉइंट अगर आपको दे दी जाए तो अभी वही होता है तो ये दक्षिण में ही है, पिग्मेलियन हो, पार्सन्स हो, कुछ भी हो। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो भाई ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एक द्वीप है। ये बिल्कुल मुझे न्यू क्वेश्चन लगा, जैसे भी मैंने आपको ये वाला बताया, ऐसे मुझे ये क्वेश्चन नहीं लगा। जो द्वीप है, अब इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए द्वीप, DIV द्वीप, ये एक द्वीप है जो गुजरात के तट पर है। द्वीप है, ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, सुपर टैट में आ सकता है। ये गुजरात के तट पर है। अगर गुजरात की जगह पे अगर आ जाए आपका कच्छ के तट, तब भी वही आंसर होगा, गुजरात या फिर कच्छ का तट। एक द्वीप है। म्यांमार देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पूर्व में। अगर पूर्व में हम देखेंगे तो म्यांमार देश बनाता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो बांग्लादेश है। बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी ये पूछते हैं तो वहाँ बांग्लादेश लगा देते हैं, ये पूछते तो बांग्लादेश लगाते ही लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन साथ में लिए, मुझे इम्पॉर्टेंट लगे तो मैंने उठा लिए इसीलिए। तो अगर ये पूर्व में लेके पूछे, पूर्व में भारत में पूर्व के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी कौन बनाता है, तो आप म्यांमार लगाएंगे।
और अगर सिर्फ़ और सिर्फ पूछें भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछें तो आप लगाएंगे बांग्लादेश। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किसके साथ है? तो अफ़गानिस्तान के साथ है, अफ़गानिस्तान के। प्रायद्वीपीय पठार भारत का भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक है, सबसे प्राचीन। कोई भी उत्तर आ जाए कुछ भी, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार ऑप्शन हो तो आप यही सिलेक्ट करेंगे। भारतीय क्षेत्र में, हमारे भारत क्षेत्र में 2 ही ज्वालामुखी हैं, जो में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ये ज्वालामुखी है, तो एक बैरन द्वीप है, एक नारकोंडम द्वीप है। ठीक है, 2 हैं बैरन, और ये दोनों जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप में हैं। इसमें आपको न्यू मूर द्वीप, ये कहाँ पर पड़ेगा? आपको बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर मिलेगा आपको? बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। बहुत ही नया क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, क्योंकि एक तो पहले तो ये बंगाल की खाड़ी में है, दूसरा इसी द्वीप में, हमारे भारत में और बांग्लादेश में विवाद चल रहा है। इस द्वीप के, वो कहते मेरा है, ये बोलते मेरा है, ये कुछ नहीं है, अभी विवाद का कारण बना। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी भी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको गलत करे आते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। कभी वो उत्तर की जगह उत्तर तो लिखते हैं, इसकी जगह पे कुछ दक्षिण उत्तर कुछ लिख देते हैं, या फिर इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं, बच्चे गलत करे आते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को बिठा लीजिए कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग के साथ आप लोग इतना पढ़िए। इसके अलावा ये जो भी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में आपको मैंने आज पूरा ये नोट्स प्रोवाइड कराया है, आप इसको लिखिए और इसको पढ़िए, ताकि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो सकें। ये आपको आना ही आना है। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके, कुछ नहीं आपसे यहाँ से पूछ लेंगे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपका राजस्थान। सॉरी गाइस, हाँ, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे राजस्थान तो देंगे ही। इसके अलावा आपको कश्मीर पूछ लिया, केरल लगा दिया, असम पूछ दिया। तो आपको जब पता होगा तभी लगाइए। इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये अपनी कॉपी में लिख के याद करिए, मुझे कमेंट करिए। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको हिंदी के वीडियो, साइकोलॉजी, सभी के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। आप बस अच्छे से अपनी तैयारी करिए और मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू गाइस।